हाय गाइज, क्या हाल चाल है आपके। तो चलिए आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं चंद्रशेखर आजाद को। जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ा था और उससे पहले हमने विपिन चंद्र पाल को पढ़ा था। तो ये एक रैपिड रिवीजन है, इसके अंदर मैं किसी बात को समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर आपको एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा लगे तो अपने नोट्सों के अंदर ऐड कर लीजिए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 के अंदर हुआ था और ये शहीद 1931 को हो गए थे। इस टाइम जब ये शहीद हुए तो इनकी उम्र 25 वर्ष थी और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी था। वैसे ये पंडित समाज से आते थे और बदरका यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एचआरए की स्थापना की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1924 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और ये टोटल 6 संस्थापक थे। उनमें से एक मुख्य संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी थे। असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया था चोरा चोरी कांड के बाद में, तब ये बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे चंद्रशेखर आजाद और इनके सहयोगी। तो इन्होंने क्या एचआरए बनाया था और आगे चल के एचआरए ही एचएसआरए में अंदर परिवर्तित हो गया था, जिसके अंदर आपने भगत सिंह भी थे, सुखदेव थापर भी थे, ये थे। तो एचआरए का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और एचएसआरए के अंदर ये सोशलिस्ट शब्द दिया था। सोशलिस्ट शब्द है वो भगत सिंह ने दिया था और इसकी स्थापना हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर। एचएसआरए की फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर हुई थी और आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था। एचआरए के अंदर कौन कौन से थे जो इसके संस्थापक थे वो अपन पढ़ लेते हैं। अब पीछे मैंने लिखा था 6 संस्थापक थे, वो कौन कौन से थे। सचिंदर सान्याल और सचिंदर बख्शी और भगत सिंह। वैसे टोटल ये 7-8 जने थे, लेकिन आपको याद करने के लिए 6 याद रखना। कौन? सचिंदर सान्याल और सचिंदर बख्शी और साथ में भगत सिंह। इसके बाद में यदु गोपाल मुखर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां और लाला हरदयाल सिंह। तो आपको 6 से 2 हैं और भगत सिंह याद रख लेना। और उसके अलावा जो 5 हैं उनमें यदु गोपाल, अशफाक उल्ला खां, योगेश चंद्र चटर्जी और लाला हरदयाल और राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे याद हो जाएंगे आपके। और इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था, तो आप इनका घोषणा पत्र था द रिवॉल्यूशनरी। अब रिवॉल्यूशनरी को हिंदी के अंदर क्रांतिकारी कहते हैं, लेकिन इनके घोषणा पत्र का ही नाम था द रिवॉल्यूशनरी, मतलब क्रांतिकारी रूप में। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एचआरए ही आगे एचएसआरए बन गया था, जिसके अंदर संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर। चंद्रशेखर आजाद को उपाधि दी गई थी, बलराज की उपाधि चंद्रशेखर आजाद को दी गई थी। सुखदेव थापर को पंजाब और उत्तर भारत का प्रभारी बनाया गया था। ये सदस्य जो एचएसआर के सदस्य थे, इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ये मारना चाहते थे स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। स्कॉट वही व्यक्ति था जिन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया था। ये उसी से खफा थे और मारना चाहते थे। यहाँ पे ये इरविन लिखा हुआ, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में हुआ था काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को, जिसके अंदर स्वयं तो ये चंद्रशेखर आजाद थे, वो फरार हो गए थे और 4 जने गिरफ्तार हो गए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको कहा था क्विक सिल्वर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फरार हो गए तो बहुत ज्यादा तेज भागे तो क्विक सिल्वर, तो ये बहुत ज्यादा तेज भागे तो आपने बहुत फरार हो गए थे, तो आप ऐसे याद रखते हैं क्विक सिल्वर। और एक इनकी उपाधि थी बलराज। मृत्यु कब हो गई या शहीद कब हो गए, ये अपने दोस्त से अल्फ्रेड पार्क के अंदर मिलने गए हुए थे और वहीं पे इन्होंने मुखबरी कर दी। इनके दोस्त ने अंग्रेजों को बता दिया, तो अल्फ्रेड पार्क में इनको घेर लिया गया था। और जो नोट वावर था उसने इनको पकड़ना चाहा, लेकिन इन्होंने खुद ने आत्महत्या कर ली थी। कब ये दिनांक कब थी? ये थी 27 फरवरी 1931। ये थी 27 फरवरी 1931। आप इसको आगे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो 23 मार्च थी, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उससे 1 माह पूर्व चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने खुद को मौत को गले लगाना सही उचित समझा और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और वो शहीद चंद्रशेखर आजाद बन गए। इस प्रकार